हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं जो सेटअप परीक्षा हो रहा है 10th क्लास का, उसी के मैथ को लेके हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। आज मैथ का डिस्कशन लाया गया है, देखते हैं आगे चलते हैं सवाल की तरफ। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर। आज गणित का डिस्कशन हम लोग करेंगे और दोनों लैंग्वेज में करेंगे, लगभग सीबीएसई और बिहार बोर्ड यानी हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला ही बता दिए हैं जैसे कि आज हम लोग माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा जो हुआ है, सेटअप जो परीक्षा हुआ है, उसी सवाल को डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हम लोग का कितना बेस या कितना हम लोग मैथ में तैयार हो चुके हैं। उसी के बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। जो कल पेपर हुआ है उसी का डिस्कशन है, जैसे कि कुछ समझ लेते हैं। इधर पेज दिया हुआ है, उसके बाद मार्क्स दिया है कि कितना मार्क्स का है। पेज पर 100 मार्क्स का है, पूर्णांक 100 मार्क्स का है पूरा। सवाल 200 का है, हमको बनाना है 100 मार्क्स का, जिसमें पहले ही समझा दिया है कि 100 को आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है, 30 को 2 नंबरिया सब्जेक्टिव दिया गया है, 8 को द्विगुत्तरीय दिया गया है, जिसमें हम लोग को 50 में कितना बनाना है, तो 100 में 50 बनाना है, सबका आधा, यानी यही समझिए। पर 100 है तो इसका बनाना है 50, यानी ऑब्जेक्टिव कितना बनाना है 50। अच्छा, 2 नंबर वाला में कितना बनाना है 15। अब 5 नंबर में कितना बनाना है 4। ठीक, अब वही हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक, अब वही ऑब्जेक्टिव के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग 100 करेंगे, एग्जाम थोड़ी है कि 50 को कर लेते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। इसमें लिखा रहेगा कि इन्हीं 50% का उत्तर देना है। ठीक, 50% का उत्तर देना है। तो सबसे पहले अगर जो हम सूत्र पर पहले ही बताए हैं कि अगर जो देखा जाए तो 30 से 40 ऐसा सवाल होगा कि आप लोग देख के बना दोगे, एक लाइन में देख के बना दोगे, यानी सूत्र पर आधारित होगा। उसके बाद जब हमारा 30 से 40 कोटा हो जाए, 50 बनाना है, 10 नहीं कोटा पूरे, तो खुद सॉल्व करना होता है। सॉल्व करना मतलब हल करके आंसर देना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं 1 से। प्रश्न आ रहा है, देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, रूट के अंदर 19 है। ठीक, और रूट के अंदर 19 है तो 19 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। तो जो रूट से बाहर ना निकले उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब इंग्लिश में भी दिया है, रूट अंडर 19 इज एन इरेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर। ठीक, अब इसमें से हम लोग को दोनों में से कोई एक चुनना है, तो हम लोग यहाँ इंग्लिश में मारेंगे तो एन इरेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। और है सवाल कि 140 के अभाज्य गुणनखंड 7 का मान निकालना है। पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 140 का निकलेगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। होगा कि नहीं होगा? अब 140 का गुणनखंड अगर जो नहीं निकालना है तो बस निकाल दीजिए। गुणनखंड कैसे निकालने आता है ना जी, हो गया। 7 कितना है, एगो, तो आंसर हमारा वही होगा 1। आगे बढ़ते हैं। आगेला सवाल में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए बी, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, तो हमारा समीकरण क्या होता है, शेष जो होगा 0 या 0 से ज्यादा बचता है, लेकिन जिससे भाग देते हैं उससे शेष का होता है कम बचता है। उस हिसाब से कौन आंसर होना चाहिए, सी। हमारे यहाँ लोग ना, चलिए हम लोग के पास जो एग्जाम होता है वो उस लायक नहीं होता है, नहीं तो आप लोग को 3 घंटा दिया जाता तो शायद बनाते। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि ए में धनात्मक पूर्णांक है तो हमको हर एक स्थिति में एक धनात्मक सम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम। धनात्मक का मतलब प्लस में आना चाहिए। ठीक,
और क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो सम आने के लिए मान लीजिए कि दिमाग में बात रखिए, यहाँ m के जगह अगर 1 2 3 भर के ऐसा ही देखिए, तो मान भरते हैं तो 2 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, ये तो विषम आ गया। तो ये हमारा रूल गलत, ये सूत्र आधारित गलत हो गया। लेकिन यहाँ देखते हैं 2 1 प्लस 2 यानी 2 प्लस 2 बराबर 4, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 दूनी की 4 प्लस 2 बराबर 6। उसके बाद 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 दूनी की 6 प्लस 2 8। यानी कहने का मतलब है कि यही सूत्र सही है जो हर एक स्थिति में हमें क्या देगा, सम देगा। ठीक, समझ रहे ना। तो इसका भी आंसर बी। आगे सवाल के तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश में दिया है इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन ए पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन लेंगे कि हमेशा हमें क्या देगा, पॉजिटिव सम संख्या देगा। तो अब हम देख के आए हैं। अगला देख रहा है कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो रूप बताते हैं, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। इसका क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा ना जी। तो परिभाषा से अच्छा ये सब सवाल तो इसी तरह बन जाएगा, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव पदार्थ शांत है। जान रहे हैं कि बस इसी का कटेगा, दूसरा का नहीं कटेगा, होगा ना जी। शांत का क्या होता है, p/2 पर m और 5 पर n। ये फॉर्मेट चाहिए। किसी के नीचे इधर देखिए 9 गुने 5 आ रहा है, 2 तो आ नहीं रहा है और 9 कट भी नहीं रहा है। यहाँ देखिए 6 7 42, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, या नहीं भी आता कट जाता तो हो जाता। यानी यूँ समझिए कि जिसको बदल सकते हैं भाग में दशमलव के रूप में पूर्ण रूप से कट जाए उसी को क्या कहते हैं, शांत। तो यहाँ एक ही कटेगा, बाकी नहीं। ठीक, अब आगे सवाल के तरफ आते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या है। तो प्रमेय संख्या का नियम क्या होता है जी, जो रूट से बाहर निकल जाए। तो ये रूट से 4 निकल जाएगा लेकिन 7 नहीं निकलेगा। अच्छा 4 निकल जाएगा, रूट 3 नहीं निकलेगा। तो किसी भी अप्रमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो अप्रमेय ही होता है। तो ई हो, देखिए ई हो 5 तो हो जाएगा लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये सब अप्रमेय हो गया। तो प्रमेय हमारा ये हो जाएगा 10 इसका निकलेगा, 10 इसका निकलेगा, यानी रूट से बाहर निकल गया ना, तो प्रमेय हमारा हो गया, इसलिए बी। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल। आगे सवाल हो रहा है तो हम लोग 42 और 35 का निकालेंगे। तो 42 बराबर 35 गुने 1 और प्लस 7, फिर 35 यहाँ ला लेंगे, 7 गुने 5 प्लस 0। तो शेष 0 आने पर प्रक्रिया समाप्त हुई, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो गया। आगे सवाल की तरफ बढ़ा जाए। कह रहा है कि x³ + 1 को x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। घात, जो भागफल आएगा घात। x पर 3 + 1, x + 1 पहला बार लगाइएगा, x² से x3 हो जाएगा, x²। तो घात तो सबसे ज्यादा ये हो गया, तो घात हमारा 2 आएगा। फिर भी बना देते हैं पूरा, माइनस खत्म, ये भी माइनस, -x² + 1। अब यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ एगो x, यहाँ 2 है, तो 1x करेंगे तो हो जाएगा। तो -x² - x। अब भाग के अनुसार माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, x + 1। अब कितना से एक बार में x + 1 खत्म हो गया। और सबको जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी को घात कहते हैं। तो भागफल का घात कितना है, 2। ठीक, जो सॉल्व नहीं हो उसको सॉल्व कर लीजिएगा लोग पेपर पर।
कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक क्या होगा। तो देखिए शून्यांक क्या होगा, तो शून्यांक ज्ञात कर देंगे एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब सबको जानते हैं अधिक में से कम घटेगा इतना आ जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो लास्ट वाला 3 आ जाएगा। अब दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 एगो हो गया, एगो x प्लस 1 हो गया। तो जानते हैं कि x बराबर माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, कौन आंसर होगा? सी नंबर। एग्जाम में सही लगाया है ना, आखिर नहीं बनाए हैं लोग, मस्ती करने के चक्कर में छोड़ के चला है लोग। ये बहुत बढ़िया आसान क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए, अब माइनस है अल्फा बीटा का होता है सी बाई ए। चलिए यहाँ प्लस 6 है, बी के जगह क्या है प्लस 6, ए के जगह क्या है 1, माइनस यहाँ कितना है 2 है, एक के जगह 1, तो नीचे का कोई वैल्यू नहीं, तो माइनस 6 माइनस 2 मिलके माइनस 8। ठीक, ये सवाल कर रहा है कि बहुपद इतना का एक शून्यांक माइनस 3 है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या कहेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 बराबर 0। अब पी एक्स का मान अगर जो माइनस 3 भर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, तो माइनस 3 यहाँ भी स्क्वायर कर दो, माइनस के इंटू माइनस 3 माइनस 42 बराबर 0। अभी 3 3 के आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, गुना है बीच में, एक मन समझ अब माइनस 42। अच्छा 3 के 42 में से 9 घटाइए लो, गुड 33, तो माइनस 33 होगा। अब 33 को बाहर ले जाइएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब बराबर 3 के गलती है 33, क्या आना चाहिए सी नंबर। हमको नहीं लग रहा है कि 12 तक में किसी को डाउट होगा, 50 तक ले डाउट नहीं है, तो मान लीजिए कि मेरे हिसाब से तो 100 डाउट नहीं है, लेकिन अब आप लोग के हिसाब से चर्चा करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद होगा जिसका शून्यांक 5। मान लीजिए कि एगो अल्फा बराबर क्या है 5 और बीटा बराबर क्या है माइनस 3, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, होता है ना। चलिए तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 5 माइनस, अब प्लस है लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, एक्स अब प्लस 5 इंटू माइनस 3, एक्स स्क्वायर ही घटेगा तो कहा जाएगा 2, तो 2x, अब प्लस माइनस माइनस पंक्ति आई 15, देखा जाए तो कौन है डी नंबर। अरे बोला जा रहा है ना कि पता चला। इसका गया कह रहा है कि px का एक गुणनखंड आपका क्या है +2, तो x प्लस 2 बराबर है तो कर दीजिए x बराबर 1 माइनस 2 होगा, सुनिए अंक होगा, ये भी आगे बढ़ा जाए। अच्छा भाई गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 7x3, तो घात क्या होगा 3, बात खत्म होगा ना। अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं रैखिक, तो रैखिक भी कह सकते हैं और एक घातीय बहुपद भी कह सकते हैं या समीकरण भी कह सकते हैं। हम पहले ही बताए हैं कि कुछ ऐसा सवाल है जो लग रहा है
काची से है। अच्छा, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, दोनों मान भर के देखो। 9 5 14, 9 में से 5 गया 4 हो गया। बनाने की जरूरत है, अरे ऑप्शन दिया है। अच्छा ये करेंगे, इस मान रख के देखते हैं। 5 9 14 ठीक है, लेकिन 5 में से 9 घटा रहे -4 आ रहा है, तो ये तो है नहीं। 7 7 14 ठीक है, लेकिन 7 में से 7 घटाएंगे 0 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। जितना समीकरण 1 और 2 मान के बनाएंगे उससे आसान है कि देख लेंगे। 9 5 14 कर रहा है, ठीक है, 9 5 जोड़ दिए 14 हो गया, 9 में से 5 घटा दिए 4 हो गया, आंसर फट से। ठीक, अब हल करके दीजिएगा। अब 12 2 14 ठीक है, 12 में से 2 घटाओगे तो 10 आ रहा है, यहाँ तो 10 है नहीं घटाने पर। तो ये सब देखना समान। अब पेपर तो एक बढ़िया देख के लगा कि सब सीरीज में दिया है, जैसे कहने का मतलब है कि पहला कुछ जो पहला सब सवाल है शुरू में वो शुरू सब लेसन से है, जैसे जैसे लेसन जा रहा है वैसे वैसे सवाल का सीरीज जा रहा है। ये नहीं है कि शुरू में ट्रिगोमेट्री से दे दिया, लास्ट में संख्या पद्धति से दे दिया। ठीक, आगे कह रहा है, अब देखिए, दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि एक दूसरे को क्रॉस करे, काटे, प्रतिच्छेदित करे तो एक हल होता है। क्या होता है, कितने संख्या होगी, तो कह रहा है कि हलों की संख्या 1 होगी। प्रतिच्छेदित करे तो कितना हल होता है, 1 हल। ठीक, अनेक हल होगा तो क्या होगा, ठीक। अच्छा, इस पर सवाल आ गया, रैखिक समीकरण इतना दिया हुआ है, तो देखते हैं यहाँ वाला जो अंक होता है वो ऊपर, ये हो गया नीचे, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ते हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो एगो समीकरण 1 से 1 वाला लिखते हैं, 2 से 2 वाला। अब देखते हैं, ये हो गया -3 बटा -9 अब बराबर -3 बटा -2, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 की 9। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ऐसे स्थिति में कोई हल नहीं होता है। ठीक, चूंकि पढ़ते हैं ना कि हल अगर जो स्थिति हो तो कोई हल नहीं होता है। तो इसमें कौन सा होगा, बी नंबर होगा। चलिए, इतना तो समझ में आ रहा है। अच्छा, आप लोग को प्रश्न इतना पर दिखाई दे रहा है, हैं? चलिए ठीक है। सवाल करा है A1 बटा B2 B1 बटा B2, भाई हमने चल के आया है। अगर जब ये सब बराबर हो तो एक दूसरे के क्या होता है, संपाती होता है ना। अच्छा ठीक है, चलिए, ये सब बराबर है तो संपाती है। हम इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, एक हल होगा, प्रतिच्छेदित होगा। अच्छा चलिए, इसको काट देंगे तो क्या होगा, लेकिन कोई हल नहीं। चलिए ठीक, इस पर हम बोले हैं कि सवाल आएगा एग्जाम में, आ रहा है ना। ऐसा ही आप लोग का पेपर आएगा, अब उसमें गलती मत कीजिएगा लोग। चलिए, अब इधर भी साथे साथे देखते चलते। के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे, तो वास्तविक b² - 4ac ये होता है ना, वास्तविक और असमान। 0 से मान ज्यादा है तो वास्तविक और असमान। अच्छा, इसको हम b² ये प्लस है तो हर जाके 4ac हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास b के जगह क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर, अब 4, a के जगह कुछ नहीं तो 1, और c के जगह क्या है, k हो गया। तो 6 6 कितना होता है, 36, और 4 के 4 से 4 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 9 चौका 36। अच्छा देखिए तो कौन होगा, सी नंबर। अरे घुमा तो उससे क्या लगा है, 9 और है ना। चलिए अब आगे बढ़, जो नहीं आए तो पेपर में लिख भी लेना सर, और नहीं तो यूट्यूब पर तक क्लास रहोगे करेगा, आप देख भी लीजिएगा। ऐसे साथे साथे दो सवाल चलेगा। आगे कह रहा है 3x 12 आलेख कैसा सरल रेखा होगा, तो मान लीजिए काट दीजिए, तो चौथी आई 12, x बराबर का 4, तो y बराबर क्या हो गया 0। अब खींचिए, ये x y और ये x, तो इस पर हम 4 लेंगे ना, हो गया। और 4 पर से रेखा खींचेंगे तो केकरा समानांतर है बताइए तो,
है, वाई एक्स के समानांतर है। तो बात समझा गई ना। चलिए आगे क्या मार दिले हैं। ये सब याद नहीं है। अच्छा उधर भी है, साथ साथ वो भी हल करना है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए। 2x² 5x + 3 बराबर 0। अब जानते हैं कि ये दोनों गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 6 को गुणनखंड करेंगे 6 एकम 6। तो चलिए ठीक है, सबसे बढ़िया 3 दूनी 6 ये भी होता है। अच्छा दोनों माइनस में कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो +6 यानी 3 है। अच्छा -3 और -2 करेंगे तो -5 बीच वाला जाएगा। तब क्या बताए हैं तरीका कि यहाँ जो माइनस हो तो अब ये के ऐसा तो ऑप्शन है नहीं कि ये प्लस वाला ऑप्शन है, तो हम बट्टा वाला हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में 2 हो जाएगा। बट्टा में क्या हो जाएगा, 2, शुरू में 2 है ना, तो बट्टा में 2, तो -3/2 और -2/2। आई माइनस है तो हरिया के क्या हो जाता है, प्लस। समीकरण में माइनस हो यहाँ तो सवाल में क्या होता है, प्लस। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 आई एक होगा 1। क्या होना चाहिए, ये नंबर होगा ना। समझा रहा है, पूरा गुणनखंड ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, दिमाग में बात रखिएगा। इधर एक और x² है, लेकिन एक और x है, कटने की संभावना, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ x² है, इधर भी एक x है, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ x², इधर भी x², ये तो कट जाएगा। अंकों को रहता ना तो सोचा जाता कि घट जाता, लेकिन ये कट जाएगा। हल कीजिएगा लोग ना तो कट जाएगा। जैसे देखिए ये इसको दोनों को गुना करते हैं, तो ये गुना करेंगे तो x में x + 1 से -2 से x + 1, तो x² + x और -2x + 1, x² ही घट के x हो जाएगा और +1 एक और आ गया। दूसरा बड़ी का गुना करते हैं, x से x + 3 और -1 से x + 3, x² + 3x -x -3, x² ये क्या हो जाएगा, 2x - 3। अभी बराबर कर देंगे। अब इधर लाएंगे तो x² - x + 1 की -x² -2x और माइनस वाला प्लस बराबर 0। अब x² माइनस प्लस खत्म हो गया। जब x² रहबे नहीं करेगा तो द्विघात का शर्त फॉलो करेगा, तो जब द्विघात का शर्त फॉलो नहीं करेगा तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी सी नंबर द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब बताइए यहाँ तक ले कोई ऐसा लगा कि भारी सवाल है, यानी जो हमारे समझ से बाहर है, सब आसान है। ठीक, अब यही हमसे एक दिक्कत हो गया था कि इसको हम अपने तरीका से टेस्ट लेना चाहिए, तो अब डिस्कशन देते। स्कूल में तो जैसे तैसे बना के आप लोग चले आएंगे। ठीक, अब सवाल करें द्विघात समीकरण इतना है तो b² - 4ac, ठीक, से 0 माने बड़ा हो जा रहा है, तो समीकरण का मूलों के प्रकृति क्या होगी। तो अब वही बताए हैं, b² - 4ac बराबर 0 तो वास्तविक और समान होता है। यदि b² - 4ac तो वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है। यही b² - 4ac या हेंगा घूम जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। पढ़े लोग ना रूल। चलिए आगे कोचिंग मैंने बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। द्विघात समीकरण इतना कि मूलों के जोड़ और मूलों के गुणनफल। तो मूलों के जोड़ मतलब अल्फा + बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा।
तो जोड़ का क्या होता है माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। अच्छा इसमें ए बराबर 7 है, बी बराबर -12, सी बराबर 18। तो चलिए बी के बराबर माइनस है तो माइनस माइनस का हो गया प्लस 12/7, आई 18/7, 7 7 खत्म, 6 दूनी 12 और 6 3 यानी 2:3। कौन ऑप्शन होना चाहिए? डी नंबर। चलिए गुड। आगे सवाल कह रहा है कि एनवा पद ज्ञात करना है। ठीक, एनवा पद ज्ञात करना है। एनवा पद ज्ञात करना है तो ज्ञात कीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। अच्छा ए के जगह क्या है आपका 1 है, अब प्लस एन -1 और डी के जगह क्या है 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 है, और 1 प्लस 4n माइनस 4। अब 4n आगे घट के क्या हो जाएगा 3। अब देखिए तो 4n माइनस 3 कहाँ है? ये नंबर है। आगे सवाल के तरफ बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल कितना है जी? अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 मूलों का गुणनफल। हम प्रश्न से चलते हैं यदि तो ये क्या होता है c बाई ए -4। c के जगह क्या है p। अच्छा एक के जगह कुछ नहीं है तो -4 है तो -4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कोई दिक्कत। एक और बात तो वहीं गलती बन गया, देखिए क्या है x² -5 x प्लस p इधर ला लेंगे तो -10, इसको मान लेते हैं c। मैं चलिए उससे भी नहीं मानिए तो एक और मान लीजिए x² इधर से आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। अच्छा 5/10 हो जाएगा, तो फिर तो इधर 1 हो जाएगा, नहीं इसको मान लीजिए p-10। अब p-10 बराबर क्या है -4। चलिए क्योंकि ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। गुणनफल का सूत्र होता है। चलिए तो x² -5 x प्लस p बराबर 0। तो ये आपका किसका वैल्यू हो गया c का। अब अल्फा बीटा बराबर क्या है -4, तो ये c बाई ए बराबर -4। अब यहाँ क्या हो गया p-10 बराबर -4। अब p इधर जाके क्या हो जाएगा ये -4 आई प्लस 10 और घट के क्या हो जाएगा 6। ठीक, हम उधर 10 ध्यान नहीं दिए हैं, हम कहे कि काहे इतना आसान दिया है क्वेश्चन। अच्छे गलत हो गया। इस सवाल में पढ़े समांतर श्रेणी का 36वां पद ज्ञात करना है। तो 36वां पद ज्ञात करना है तो डायरेक्ट बनाया जाए। ठीक, तो 36 है तो n मान लीजिए a बराबर का 10 है, d बराबर -3। अच्छा n बराबर कितना है n बराबर 36 है, तो a 36 ज्ञात करना है हम लोग को। तो 36 ज्ञात करेंगे तो 10 प्लस 36 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 गुने -3 10 और -105 और घटा देंगे तो -95। ये भी हो गया।
विवेचक पूछ रहा है, तो विवेचक यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन हमारा यहाँ बी के जगह क्या है, पी है, 4a के माने नहीं है, क्यू है, तो 4q हो जाएगा। कौन सा हो सकता है, ए नंबर। चलिए ये सवाल दिया हुआ है, तो पांचवा पद पूछ रहा है। पहला पद इतना है, दूसरा पद 2√2 है, 3√2 है, अगला 4√2 है, तो 5√2 होगा, तो 50 25 दूनी हो गया। कोई दिक्कत? अब आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर हर जगह समान होता है, तो अगला पद घटा पीछे लाता हो गया। चलिए फिर बराबर 4x + 1 घटा 3x, अब 3x x - 2 4x + 1 - 3x, 4 में से 3 घट गया तो x + 1 हो गया। अच्छा 3 में से घट गया तो 2x - 2 हो गया। अब x को इधर लाएंगे तो -x और 1 इस जाके इधर प्लस ये 3 और ये x, सही है, होगा ना। ये समांतर श्रेणी में है, इसका 9 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 9 पदों का योग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, बढ़ा लेते हैं, चाहिए स्पेस बनाने के लिए। ए बराबर आपका 1/2, डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 घटा 1/2, एलसीएम निकाल दीजिए, 6 2 घटा 3 यानी -1/6। अच्छा एन बराबर कितना दिया है, 9, एसएन ज्ञात करना है। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, फॉर्मूला क्लियर। अब यहाँ 9/2 हो गया। अच्छा 2a 2 × 1/2, n का माइनस, तो 9 में से 1 घटा देंगे 8, d का मान कितना आया है, -1/6 है, 2 से 2 खत्म, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, ये 9/2 1 हो गया। ये आई देखिए प्लस माइनस माइनस, ये 4/3 हो गया, 9/2 और 3 यहाँ लिख देंगे, तो 3 में से 4 घटेगा कितना होगा, -1/3 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, 3 3 के 9, तो ऊपर बच गया -3 और नीचे बच गया 2, ऑप्शन है ये नंबर। चलिए अभी भी हो गया। अब अगला सवाल की तरफ, हमारे पास इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, बटा का जोड़ बना के 1/2 से भाग कर दीजिए। तो ज्ञात करेंगे, चूंकि होता है 1/2 a + b, ठीक, तो वैसा ही 1/3 + 1/8, दोनों के एलसीएम 8 की 8 + 3 11/24, 1/2 यानी 11/24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो गया, यानी कौन नंबर ऑप्शन, बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं ये सवाल के तरफ। किसी समानांतर माध्य का पहला पद ये है, सर्वांतर डी है, समांतर से एनवा पद है, एन का सूत्र बोलने दो लो, a + n - 1 × d, कौन ऑप्शन बा हो, बी नंबर। सूत्र से बा
आगे सवाल कर, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 3 पद ज्ञात नहीं कर लीजिए। n बराबर एक बार 1 भर दीजिए, 2 भर दीजिए, 3 1 भरेंगे तो 2 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा। अच्छा 2 भरेंगे तो 2 गुने 2 प्लस 1, 2 दूनी की 4 प्लस 3 1 ना, यानी 5। तो अगला पद क्या आ जाएगा, 7 होगा ना। 3 दूनी के 6 1 7 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, आ गया। अगला सवाल कर रहा है बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सवाल दिया है। दो बिंदुओं के बीच का दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, PQ बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है ना। तो चलिए 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी की 4 और 2 दूनी की 4, 4 4 कितना हो गया, 8, 8 का 2 रूट 2। अगला सवाल, रेखा x बराबर 10 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो किससे गुजरेगा जी, बोलिए लो। x बराबर 10 हो तो x बराबर 10 होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 10 जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 जीरो। 10 जीरो है इसमें, नहीं है। चलिए इनमें से कोई नहीं। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 कि y बराबर 0, y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण इसमें से कौन होगा, तो x अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। हाँ, आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 हो तो बिंदु P x निर्देशांक 6 होगा कि क्या होगा, बोलिए लोग। 6 होगा, डाल लीजिए। कह रहा है P से, चूंकि पढ़िएगा नियामक ज्यामिति निकाल के पढ़िएगा, ठीक। नियामक ज्यामिति लेसन निकाल के पढ़िएगा तो उसमें बहुत सा बताया हुआ है कि मान लीजिए P बिंदु है, ठीक। तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो x अक्ष का निर्देशांक वही होगा जो 6 होगा, जो लंबाई होगी इसकी, ठीक। नहीं समझे, लंब डालेगी तो 6 पर से लंब गया तो y बराबर 6 नहीं होगा, x बराबर 100 नहीं होगा। आगे किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक कितना है, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, तो केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई कितना होता है 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा कितना होता है 3। यह फॉर्मूला होता है, पता है। तो फार्मूला होता है तो जोड़िए ना, 4 0 5 कितना हो गया 15 कि 9 9, आई 6 4 10 5 15, 3 3 की 29 आई, क्या होना चाहिए, बोले लो। डी नंबर। बिंदु इतना इतना मिला, मध्य बिंदु ज्ञात करना है, यानी मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 द बटा 2 और y1 प्लस y2 का बटा 2, यही होता है ना। तो जोड़ दीजिए 5 3 8 बटा 2, 6 4 10 10 बटा 2, 4 5 4 5 कहाँ है, सी नंबर। अगला कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, तो परिमिति ज्ञात करना है, ठीक।
मान लीजिए हम आसान से बना लिए, ठीक। कैसे बना लिए कि मान लीजिए कि ए वाई एक्सिस है, ये कितना है एक्स एक्सिस है। आज का दोनों जहाँ कट करता है वह क्या हो जाता है 0 0। तो देखो 0 0 को नियामक दिया है। अच्छा, ये कह रहा है x बराबर 3, तो है 3 पर है। यहाँ y बराबर कह रहा है 4, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 4, यहाँ से यहाँ तक दूरी 3, तो समझते हो ना कि 5 होता है। तो जोड़ दे, 4 3 7 5 12। देखो आगे ना आसान सब। अब कहोगे कि सर और कोई विधि, तो हाँ एकदम है। पहले क्या करेंगे कि नियामक देखेंगे, एक नियामक 0 0 है, दूसरा नियामक कहेंगे कितना है 3 0, और ये है 4 0। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी एन से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी एन से, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ से। अब परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तीनों साइड जोड़ देते हैं, यही करते हैं ना। चलिए, तो आपको जौन सुविधा लगे कौन बनाएगा, चूंकि ये हर एक जगह काम नहीं आएगा जो हम त्रिभुज खींच के बता दिए, लेकिन परिमाप बीच का दूरी जो ज्ञात करके बनाइएगा, दो दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करके अगर जो बनाते हैं आप लोग, तो वह हर एक जगह सही होगा, ठीक। चलिए, कह रहा है अगला सवाल, बिंदु दो को दिया है और जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थार्थ में होगा। तो पहले मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तब चतुर्थार्थ ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बताइए कि है x1 + x2 बटा 2। 2 और 6 जोड़ेंगे लेकिन घटाव है, तो क्या हो जाएगा -4 बटा 2, और 7 और 3 10, 10 बटा 2, तो ये -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। किस चतुर्थार्थ में आएगा बताइए, हैं द्वितीय चतुर्थार्थ में। अगला सवाल कह रहा है कि आपके पास यदि थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, ठीक, तो 4 cos 2 × 30 डिग्री लिख दीजिए। अब 4 cos 30 का मान यानी 30 दूनी की 60, cos 60 का मान कितना लिखते हैं 1/2, तो 2 दूनी की क्या होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है ना, सवाल तो मस्त है, लेकिन आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ठीक। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि x अक्ष से दूरी से 4 होगा, ठीक, और y अक्ष से दूरी। यहाँ सवाल पे आते हैं, साइन 60, थीटा का मान कह दे रहा है, क्या भरना है 60। अच्छा, cos 60, ठीक, तो साइन 60 का मान कितना होता है बता सकते हैं लोग, √3/2, और cos का 1/2, दोनों का एलसीएम लेंगे 2, √3 + 1 क्या होगा डी नंबर। y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक हमेशा 0 होता है, y पर x का रहेगा हमेशा 0 रहेगा। अगला बढ़ते हैं, यदि आपके पास a बराबर b बराबर c बराबर दिया है, त्रिभुज का 3 शीर्ष है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं लोग, 1/2 गुड x1 y2 घटा y3 प्लस, अच्छा, x2 y3 घटा y1 प्लस x3 y2 घटा y1, यही होता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज में ये 0 0 है, ये कितना है 4 0। ऐसे बनाने के लिए तो बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्मूला से, लेकिन वो हर एक जगह काम नहीं है। एक है
एक बात बताइए, अगर जो है x1 है, ये क्या है x1, आई है y1, x2 ये है y2, x3 y3। तो देखिए दो को हमें जीरो हो जाएगा। एक वो तो x1 जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये वो x3 पूरा जीरो है तो x3 भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो। तो हमारे पास क्या बच गया x2। x2 के लिए क्या है 4 है तो 4 कर दिए। y3 कहाँ है मेरा, यहाँ है तो 1 है, 1 लिख दिए। y1 हमारे यहाँ क्या है 0, तो क्या लिख दिए 0। अब बताइए 4 में अब 1 बच गया, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। दो दूनी के क्या आंसर होना चाहिए बोलिए, सही है ना। अच्छा 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि tan, अब पूरा कौन पढ़े हैं तो tan का क्या होता है cot, tan 90 घटा और थीटा बराबर होता है cot थीटा और tan थीटा, दोनों का मान जानते हैं 1 हो गया। अब बताइए 50 तक बनाने में कोई ऐसा मेहनत या सूत्र ऐसा हार्ड जरूरत पड़ा है कि सूत्र याद नहीं है, सवाल नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग था पेपर। इक्यावन नंबर, ये भी इंटरेस्टिंग है। tan थीटा बोल रहा है, tan थीटा तो कितना का मान होता है tan 60 का होता है, तो tan से tan खत्म यानी थीटा बराबर 60 डिग्री, तो sec 60 का मान बोल दीजिए कितना होता है। अच्छा नहीं याद है तो cos 60 का याद होगा शायद 1/2, इसी का sec उल्टा होता है तो 2 ऊपर चला गया मैं यहाँ, तो क्या होगा 2। यहाँ तक आशा और विश्वास करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, अगर जो कोई दिक्कत होगा तो ऑनलाइन वाले लोग कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, आप लोग क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक, जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर यानी JNSCC पारसा सारम, टेलीग्राम चैनल जो है JNSCC पारसा सारम, मोबाइल नंबर ये है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए लोग और आगे बढ़ाइए लोग, शेयर कीजिए लोग। अब हम बढ़ते हैं सवाल आगे की तरफ। हम लोग एक बार 51 तक ले देख लिए, अब 51 से आगे बढ़ते हैं। यह सोचते हैं कि बढ़िया रिपोर्ट क्लास किया जाए, दिन सबसे ज़्यादा गाड़ी चलता है रूट में।
नीरज लोग को समझा के रखना। चलिए देखते हैं 52 से कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/2, तो कॉट थीटा का पूछ रहा है। अच्छा बोलिए साइन थीटा 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री, क्योंकि थीटा थीटा मैच हो गया। अब कॉट 30 में भर दीजिए, कितना होगा? कितना होगा? √3 गुड tan 60 का कॉट 30 होता है। आगे बढ़ते हैं। साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम होता है, इसलिए दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 यानी 2/√2, 2 से 2 खत्म, √2 बच गया। क्योंकि जानते हैं ना √2 गुने √2 बराबर 2, तो 1 2 के मतलब 2 को रूट लिख सकते हैं। हो गया। चलिए इसका सी हो गया, इसका ए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि आपके पास cos थीटा बराबर 4/5 यानी b/h। तो जानते हैं 4 5 का है तो p बराबर 3 होगा आपका। परपेंडिकुलर यानी लंब ज्ञात करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है बोलिए लोग? p/b, p 3 है नीचे 4, क्या होना चाहिए? हो गया। इधर बढ़ते हैं। साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 1/√2 कर सकते हैं। अच्छा साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा ये कितना का मान होता है? 45 डिग्री। साइन 45 होता है ना। अच्छा चलिए इससे ये साइन खत्म, तो कितना हो गया? 60 माइनस अल्फा बराबर 45 डिग्री हो गया। अच्छा अब ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, इसलिए अल्फा बराबर 60 घटाओ 45 कितना होना चाहिए? 15 डिग्री है। देखिए तो नहीं है, हो गया ना। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन दिया हुआ है, करके हल लाना। अगर जो हम पहले कहते कि कौन कौन बना लेना सब आप लिए आसान होगा, तो इधर उधर हो जाता है, इसीलिए लाइन से हल कर रहे किया जा रहा है, मतलब सीरियल वाइज। मान लीजिए आपके पास है cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा ज्ञात करना। तो मान लीजिए हमारे पास जब इतना है तो cos थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो 5/2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2a + b द होल स्क्वायर, a + b द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तब तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा 50 25/2 दूनी। अब इतना बराबर 1 होता है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, अभी प्लस 2 है तो उधर जहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो 25 4 दूनी 8, अब घटा देंगे तो 17/4 होगा। देखिए तो कौन आंसर होगा? ए नंबर होगा। चलिए ठीक है, चलिए तो जो समझ में ना आए सवाल बना लीजिए पेपर में, वही हल कर लीजिए।
चलाने का टाइम है। ये भी सवाल हो गया। अब ये हम लोग का नहीं ना बना है, 56 भी नहीं बना है। चलिए कोई बात नहीं, बना देते हैं, उधर ही अब चलते हैं। सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 है, तो हमको तो लगता है कि ये tan स्क्वायर 60 का मान होता है। tan स्क्वायर 60 का मान होता है तो √3 tan का होता है, स्क्वायर कर देंगे तो 3 होगा। हो गया, पढ़े है ना जी सूत्र। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि यहाँ डिग्री ना करके थीटा कर दीजिए तो बराबर 1 होता है। अभी इधर जाएगा तो प्लस, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मान भर देंगे तो आ जाएगा। चलिए अब ये रह गया। यहाँ सवाल में देखिए कह रहा है साइन 2 थीटा, अब √3/2 कर देंगे, गुना में है तो। अब साइन 2 थीटा कितना का मान होता है? साइन 60 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, कट के कितना हो जाएगा 30, यानी थीटा बराबर 30। थीटे का मान पूछ रहा है। अच्छा ये भी हो गया। अब भाई कितना बढ़िया बताया है, tan का अपोजिट क्या होता है? cot, और दोनों जोड़ने पर एक दूसरे के पूरक है, तो क्या हो जाएगा 1। क्या तक हो गया? गेट लगा के चलो। अगला सवाल जो है सेक स्क्वायर, अब बोले हैं ना दोनों थीटा सेम हो 1 हो जाएगा, दोनों थीटा सेम हो तो 1 हो जाएगा, लेकिन थीटा तो 1 सेम नहीं है। लेकिन हम ये सूत्र पढ़ते हैं वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर, यहाँ कॉट स्क्वायर है। तो अब बताते हैं कॉट थीटा बराबर tan 90 घटाव थीटा होता है ना। तो मान लीजिए आपके पास कॉट थीटा के जगह कितना है 24 डिग्री, तो tan 90 घटाव थीटा 24 डिग्री लिखेंगे, तो 90 में से घटाएंगे तो कितना होगा 66 डिग्री, तो इतना बराबर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर 66 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा tan स्क्वायर 66 डिग्री, और दोनों का सूत्र क्या होता है बराबर 1, यानी क्या होगा ये नंबर होगा ना, आसान था। यहाँ देखते हैं इस सवाल में कह रहा है साइन 53 और cos 37, तो साइन 53 डिग्री और cos को साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन 53 डिग्री। कैसे? तो अब वही पूरक वाला फॉर्मूला बताएं, तो पूरक वाला फॉर्मूला में होगा साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी प्रकार ये जब 37 घटाएंगे तो 53 हो जाएगा, अब माइनस की प्लस है
तो ये हो जाएगा cos 53, तो ये हो जाएगा cos 53। तो सबको जानते हैं साइन स्क्वायर, अभी क्या हो गया, थीटा हो गया, साइन 53 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। अब सूत्र पढ़े हैं लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हिसाब से ये 1 हो जाएगा। कहाँ पे? फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको थीटा में बदले हैं तो ये साइन स्क्वायर साइन 53, कॉस को बदल दिया तो ये भी कितना हो गया 53। सेम सेम रहता तब ना 1 होता, सेम सेम थीटा नहीं ना है। अगर ये भी 53 रहता है यहाँ तो अब E1 मिलके क्या हो जाएगा 2। इस पर सवाल है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, इस पर सवाल है आपका। अगला सवाल के तरफ बढ़ते हैं। साइन और सेक है, तो साइन का साइन थीटा हो गया और सेक का हो गया कोसेक थीटा। ये पूरक है, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाता है, और ई प्लस टेन थीटा और ई हो जाएगा कॉट थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे मिल के 1 हो जाता है। सूत्र पढ़े हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1, और दोनों 1 1 मिल के 2। अब ऐसा समझ में, इसका क्या ऑप्शन होगा, बी। यहाँ देखते हैं, यह सूत्र पर है। अब सूत्र पर है तो इसका प्रूव किए करेंगे तो 2 नंबर का या 5 नंबर का आएगा, नहीं प्रूव करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। जो पढ़ रहे हैं, ऊपर प्लस है तो हमारा ऊपर प्लस वाला आंसर आना चाहिए सबसे पहले, तो ये है। तो इसमें 2 हमारा ऑप्शन है। अब हमारा कोसेक का नीचे साइन लिखते हैं तो साइन आना नहीं चाहिए, कॉस आना चाहिए। तो हमारे हिसाब से तोड़ भी सकते हैं, 1 बटा क्या हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा बटा साइन, होल स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को 2 बार लिख दो, और नीचे वाला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और 2 बार होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। ए स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। यो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो अलग अलग है तो प्लस एक बार माइनस हो जाएगा। एगो प्लस से प्लस खत्म तो बच गया हमारा, यही ना। कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर। तो बताइए, हम बार बार कहते हैं कि कुछ का आंसर याद रखिएगा, काम आएगा एग्जाम में। बोलिए आ गया ना काम। मैथ देखने में लगता है ना कि ऑब्जेक्टिव बना देगा, अरे ऑब्जेक्टिव नहीं होता है उसका भी। अच्छा, जितना बना रहे हैं कुछ ना कुछ हल कर रहे हैं। कुछ ही ऐसा सवाल था जो सूत्र देख के बना दे, लेकिन कुछ में तो हल करना ही है। और 2 नंबर में दे देगा तो हल करके दीजिए, ऑब्जेक्टिव में देगा तो उसका आंसर दीजिए। अच्छा, दोनों में 4 कॉमन कर लेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 होता है, यानी 4 इंटू 1 बराबर 4। जानते हैं कि सी 90 डिग्री है तो ए प्लस बी भी 90 डिग्री होगा ना। तो कॉस 90 बटा 2 कह रहा है कर दो, तो 2 कर दिए तो हो गया 45 डिग्री। और कॉस 45 का मान कितना होता है बता दीजिए लोग। 1/√2 बासन ना आगे तो उतार लेनी पेपर में।
ठीक, समय हम दे देते नहीं, उतार लिया लोग पेपर में कोई भुलाई वाला नहीं। ठीक, आज जो हम हल कर ले हैं वो पेपर कोई ले लेंगे, इसमें हल कर ले है। आगे कह रहा है बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, त्रिभुज है ए बी सी, अब कितना बार लेसन पढ़ाए या ना पढ़ाए सवाल सब करा दिए। अब बताए हैं, अब ऐसा है और ये है डी ई, और सबको ही जानते हैं फॉर्मूला होता है ए डी बटा डी डी बराबर ए ई बटा ई सी होता है। तो चलिए ए डी बी डी दिया है आपका 3/2 दिया है, इसका दिया है ऊपर का 6 व नीचे का नहीं दिया है, ये तो ज्ञात करना है। तो 3 दूनी 2 दूनी तो हो गया ना, ऑप्शन है। बनाना था 50 को, ये हम 18 को बेसी बना दिया हम लोग। चलिए आज 100 ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किया जाए, आज का रिकॉर्डे रहेगा। थके नहीं ना है लोग, चलिए थकने वाला सब आया नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जब फार्मूला में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह हो जाए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो -1 हो जाएगा। क्या दिक्कत, तो ऊपरों -1 और नीचे हो -1, -1 करके क्या हो गया +1। ऑप्शन तो लग रहा है कि डी होगा, हो गया। अगला सवाल सच बता दिए हैं, 68 बताए ना जी, 4 आंसर आया था, बता दिए है ना, नहीं तो फिर छूट जाएगा तो आप लोग तो समझ ही जाएगा, नहीं तो मिस्टेक से छूट ही सकता है 100 क्वेश्चन में, ऐसा बात नहीं है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन सीध कर देते हैं। ऊपर के लिए जो लिखा है ये होता है सेक स्क्वायर ए, और नीचे का होता है सूत्र कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब कॉसेक का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और सेक का नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटा कॉस शायद लिखते हैं आप लोग tan स्क्वायर लिखते हैं, फॉर्मूले होता है शायद का काबा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दोनों समरूप है, मतलब त्रिभुजवा समान है। तो एक का परिमाप 36 है तो दूसरा का 24 है। तो मान लीजिए कि ए बी सी पी क्यू आर, तो इहो 36 है, इहो 24 है। ठीक, तो त्रिभुज का परिमाप अब कह रहा है कि इसमें पी क्यू कितना है 10, तो ये ज्ञात करना है। ठीक, तो जब ये ज्ञात करना है तो मान लीजिए 36 गुने 10 बटा कितना हो जाएगा 24। ठीक, अब बारती है 36, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 5 है 15। नहीं आ रहे तो नोट कर लेंगे। ठीक, एक और तरीका, दोनों का अनुपात निकालो, 36:24 बढ़ती 36, 12 दूनी 24, तो ये 2 हो गया। तो देखो कि पी क्यू वाला इधर वाला त्रिभुज ए बी सी है, इधर वाला पी क्यू है। ठीक, तो इस हिसाब से 10 हुआ है, यानी 5 से भाग दिए, 5 से गुना किया तो 10 आया है, तो सही इधर 5 से गुना कर देंगे तो बनती है 15। फट से ही में गना चाहिए। ठीक, रेशियो लेके चलोगे तो बहुत आसान से बनेगा, अब सीध करके लेकर चलोगे सूत लगाओगे तो बस मरो, आंसर तनी सुने इधर उधर आ गया तो जय माता दी गया। ठीक, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव जैसा समय देंगे ना, दिमाग में फिट रखो कि हमको 1 घंटे में 50 को बना देना है ऑब्जेक्टिव, और सही बनाना है। ठीक, ये नहीं कि ऐसे तो जय माता दी मारना है तो 15 मिनट में रंग दोगे, क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं, वो में सीट लो आराम से चल जाए। ज़्यादा आएगा क्या 3rd डिवीजन, ना तो क्रॉस रस लगेगा और क्या होगा, फिर एग्जाम देना। पीछे बैठे हैं लोग, देखिए कितना मस्ती से लोग बात कर रहे हैं। सत्तर 30 को और है,
करीब करीब पहुंच रहे हैं लोग। सीरीज वाइज है, देख रहे हैं लोग ना, एकदम बढ़िया सवाल। शुरू में एकदम हल्का हल्का दिया है कि मतलब शुरू में इतना बढ़िया रास्ता धरा दिया कि एकदम स्पीड में जाओ, बाद में गड्ढा में गिर जाना। 50 को तो पहले ही पुर गया, क्या दिक्कत। दो समरूप त्रिभुज हैं और दोनों का क्षेत्रफल अगर जो 81 हो रहा है तो रूट लगाने के लिए बोले हैं, तो 9 का हो जाएगा 4। तो संगत ऊंचाई क्या होगा, तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, 9 4 होगा। आप कटे तो काट दो, 3 3 के 9 2 के 4 3 अनुपात 2 लगा है कि डी होगा, लेकिन आ रहा है डी, है ना। मार दिए होंगे लोग आप लोग डी नंबर, टेंशन। जितना कटो उतना काट दो, अनुपात पे ये नियम कहता है। अब कटेगा कैसे रे, कटेगा कैसे, कहाँ दिमाग है सब नहीं करे। इसका तो 9 आएगा, इसका 4 आएगा, कटेगा कहाँ से। कहाँ लिख दिए थे कि काट दिए हैं जी, 6 का। अरे बकलो सब बोलो सब, दुनिया पे मान लेता है कि आंसर यही होगा। अरे मिस्टेक होगा, हमसे भी होगा, ऐसा थोड़ी है कि हम एकदम रिसर्च करके बैठे हुए हैं। बताने में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब आदमी हो जाता है। उसके बाद हम लोग का कोचिंग रास्ते के एकदम करीब है, गाड़ी आना जाना, लोगों के बातचीत, इससे तो डिस्टर्ब होगा करेगा। लेकिन तनी ध्यान दीजिएगा, कटेगा कैसे। एक वृत्त, पहले तो तुम लोग के मन में ये होता है जो बता रहे हैं सही है, चलो जो गलत हो या जो बताने में हमें दिक्कत हो उस पर आवाज करो कि हाँ सर एक थोड़ा मिस्टेक है। एक वृत्त में निम्नलिखित में कौन सा रेखा योग समांतर नहीं हो सकता। देखो जीवा खिंचबा नो वृत्त पर तो समांतर हो जाए, वृत्त बा एगो जीवा यहाँ खींच देनी है, नहीं तो समांतर हो सकता। एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, एगो स्पर्श रेखा खींच दे, एगो जीवा खींच दे, तो ये समांतर हो जाए। अच्छा, दो स्पर्श रेखाएं, तो एगो स्पर्श है, एगो स्पर्श रेखा है खींचा, तो ये समांतर हो जाए। लेकिन दो व्यास समांतर हो सकता है, व्यास एक एक होगा ना। अच्छा मान लो कि एगो व्यास यहाँ से खींचते हैं और एगो व्यास यहाँ से खींचेंगे, तो समांतर होगा। समांतर का मतलब होता है कि दोनों के बीच का दूरी समान होना चाहिए। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा ना। चलिए अगला सवाल कर रहा है पाइथागोरस पर में कि अगर जब मान लीजिए पी आर स्क्वायर है, समझ लीजिए पी आर स्क्वायर यानी है पी है और ई है आर, तो ये हो गया आपका क्यू, तो 90 डिग्री होगा ना। ऐसा में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के जीवा को 90 डिग्री का कोण बनाता है। एक वृत्त है, केंद्र है, त्रिज्या है त्रिज्या है, दोनों 10 सेंटीमीटर। अब बीच में कितना डिग्री का कोण बना है 90, और दोनों के मिला के जीवा खींच दीजिए, और जीवा की लंबाई पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा लंबाई जी, जिसका दोनों भुजा बराबर है तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर रूट अंडर होता है 10 2 100 100 200, तो 100 का 10 और रूट 2 क्या हो जाएगा सी नंबर। सुना रहा है, भाषा के अनुसार बनाइएगा तो ठीक है। कभी कभी कहता है कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड, तो ज्ञात कीजिएगा लोग, अब वो मल्टीपल चॉइस में दे देता है। तो ऐसा नहीं तो हम नहीं कहेंगे कि फंसो, हल्का से 50 पुड़िए जाए तो क्या जरूरत है भारी में दिमाग फोड़ने का। चाहले थोड़े को क्या है कि हम ये बना के आएंगे, हमारा 50 होना चाहिए। आगे कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, चलिए त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, जहाँ में बी है 90 डिग्री, ये बी है 90 डिग्री, यही लिख दो ए बी सी। ये है आपका 13, अच्छा बी सी कितना है 5, ये कितना है 12। अब ये थीटा लेने के लिए कह रहा है cos थीटा बराबर क्या होता है 12/13, है ना, त्रिकोणमिति अनुपात 12/13। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर है, तो परिधि ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई है, पाई से पाई खत्म, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब परिधि 2 पाई आर,
यानी 7 दूनी 14 पाई होगा ना जी। कौन आंसर होगा जी? बी नंबर। अच्छा, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 4-5 गो बहुत खींचा जा सकता है। तो ये बना बाहरी एक बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 10 जो हमारा सरस्वती स्टडी सेंटर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्था है। यूट्यूब पर 7 बजे क्लास अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ। ये सब तो सूत्र से आप लोग भी बता सकते हैं। बोलिए 77 का काम मारा जाए। सी नंबर मार दें, ठीक होगा। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है किसी, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। लग रहा है कि हिंदी में लिखा हुआ है, नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ता है वो क्या कहेगा? नहीं पढ़ना है भाई, हिंदी में लिखा हुआ है, कहीं गलत सलत हो जाएगा। लेकिन देख आसान करना है। एक वृत्त है, बाहर बिंदु लेना है, यहाँ से खींचोगे तो यो 20 है, तो यहाँ से खींचोगे तो क्या हो जाएगा? तो यो 20 हो जाएगा, है ना। लेकिन अब बहुत से सलाह के उसमें पढ़वे नहीं पड़ेगा, इसमें बनाना ही नहीं है। सलाह समझते हैं लोग। हाँ, क्वेश्चन पढ़िएगा वर्षक। ऐसा प्रश्न देगा तो हमको लग रहा है कि 20-30 को सही हो जाएगा आप लोग का। देखो सबसे बड़ी गलती होता है ना, ज़्यादा जानकार के लिए सबसे ज़्यादा गलती हो जाता है। जैसे ज़्यादा आप मैंने मेहनत करके जाओ, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, वही गलती हो जाता है। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, 2 लाइन देखे और पढ़ में नहीं है कि है, ये नहीं पूछा, पढ़ में पूछ रहा है, मार दो टिक लो। बाद में जब रॉन्ग देंगे तब तो अफसोस होगा, अरे नहीं था। तो अब हाथ में थोड़ी नंबर है गया। अब सोचेगा कि वो गलत बना देनी तो और सही होने से बना दी तो गया, वो भी गया। 50 से बनाना है। एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, ठीक। तो मान लीजिए त्रिज्या जो है 0.25 मीटर है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे। अच्छा, इसका परिधि ज्ञात करेंगे तो 2πr होता है परिधि। चक्का का परिधि ज्ञात करेंगे, परिधि ज्ञात करो। तो परिधि ज्ञात करेंगे तो 2πr 2 × पाई, r का मान कितना है? 25। इसको चक्कर कितना कटना है? 1100 किलोमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। सेंटीमीटर बदलेंगे तो 800 से गुना करेंगे, ठीक। 1000 से गुना करेंगे तो किलोमीटर से मीटर में होगा, सेंटीमीटर में गुना करना होगा तो 800 से गुना करेंगे, यानी 1 लाख से गुना करेंगे। अब मान लीजिए कि ये हो गया 2πr। अब यहाँ 2 गुने 22/7 गुने 25 बराबर कितना हो गया? 11 गुने, बड़ी आराम से बनाना। अब 11 दूनी 22 हो गया। आई 25 चौका 100, और 100 से 100 कितना हो गया? अब नीचे बचा है 7, अभी गुना कर देंगे, हो गया। डी नंबर ऑप्शन होगा ना? आया समझ में कि नहीं? कैसे काटे हैं समझ में आया ना? 100 25 चौका 100 या 100 से 100 हो गया। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण, मान लो वृत्त बा, वृत्त के बीच के कोण बनता है 110 डिग्री। अब बाहरी बिंदु से दोनों पर स्पर्श करता, तो याद रखिए हाई कोण और हाई कोण दोनों 180 के बराबर होला, ठीक। दोनों के जोड़ दो तो 180 होला। तो एगो देले होके तो एगो घटा देबो तो कितना हो जाए? 70 हो जाए नु। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाप या परिमिति का होगा। तो अर्धवृत्त का परिमिति होता है r × पाई + 2। यह सूत्र होता है ना। तो r के मतलब क्या है? 8 है,
आई कितना है 5 + 2 सेंटीमीटर। अब क्या तो बाद में लिखो या शुरू में लिखो, तो 5 2 × 8 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, बी नंबर। ये सूत्र पर था लमसम। आगे सवाल के तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 4 सेंटीमीटर किनारा वाला, तो 4 सेंटीमीटर किनारा वाला के आयतन निकलबो तो 4 × 4 × 4। 1 सेंटीमीटर के किनारा निकलबो तो 1 × 1, तो कितना हो जाए 4 × 16, 16 × 64 होगा। सवाल मिला जुला के इंटरेस्टिंग का। अब ने परवल होते इंटरेस्टिंग कहाँ से लगा। आगे सवाल में कह रहा है, ये तो बताना नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा भारी है, ये आप लोग के समझ में आ जाएगा, हमारा समझ में नहीं आएगा। बोलिए लोग तो क्या होगा, ये नंबर फॉर्मूला से। आगे सवाल कह रहा है कि 2 गोले का आयतनों का अनुपात, तो एक गोला R1 वाला और दूसरा R2 वाला, इसका अनुपात 64, इसका अनुपात 27, ठीक। तो कहीं नहीं कि कहीं त्रिज्या हो जाएगा 4 और हो जाएगा 3, हो जाएगा ना, क्योंकि बाकी सब तो सेम होगा, त्रिज्या ना अलग अलग होगा। अब पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2πr, 2πr², यानी 4 का 3 तरीके 2π, मान लीजिए 2πr होगा, 2πr² होगा और 2πr² होगा, तो भाई खत्म हो गया, आर का ना झंझट है। तो आर हमारा कितना आया था 4 और 3, 4 का 16, 3 तरीके हो गया। और ये अब कहेगा 4 कहाँ से आया है, तो आयतन निकालते हैं। गोले का आयतन बराबर क्या होता है जी, बोल सकते हैं लोग, कितना होता है 4/3। आके 4πr, गोले का आयतन का सूत्र बोलिए लोग, 4π3π r³ हो गया, तो ये 1 हो गया है 1 के लिए। और दूसरा का कितना होगा, इसका भी तो वही होगा, तो ये दोनों तो सेम सेम खत्म हो गया। अब इतना बराबर 64, तो 64 का क्यूब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 3/4 होगा, यानी ये को 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये 4 आया था, और 3 तरीका नतिया। अब दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल में स्क्वायर मांगता है और आयतन में क्यूब मांगता है, तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, इन सब तो मारिए दिए हैं। आगे सवाल के तरफ बढ़ते हैं। ये भी उसी पर है, समान ऊंचाई के 2 बेलन का आयतन दिया है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, अब πr²h, तो ऊंचाई समान है, तो ऊंचाई खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म। अब ये कितना दिया है r1² r2² बटा 4:9 दिया है, तो r1 अनुपात r2 बराबर क्या हो जाएगा 2:3, क्योंकि ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर तो ये रूप में खत्म। अब कह रहा है कि वर्ग पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अब स्क्वायर पूछ रहा है, तो 2 दूनी 4 और 3 तरीके 9। अब बोलिए इसका वर्ग पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान ऊंचाई बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, इसका भी 2πrh, तो ए से ये खत्म, ए से एच खत्म, यानी 2:3 होगा। चलिए दो 2:3 होगा, ठीक है। दो 2:3।
आगे सवाल में बढ़ते हैं, किसी घन का किनारा तिगुना कर दिया जाए तो पृष्ठफल में 9 गुना होगा, आयतन में 27 गुना होता। तो किसी घन का किनारा 3 गुना कर दिया गया तो किनारे का ना स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9 गुना। देखो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी पूछेगा तो स्क्वायर कर देना उसका, आयतन में पूछेगा तो क्यूब कर देना। आगे कह रहा है शंकु के बारे में कह रहा है। तो मान लीजिए आपके पास शंकु है, निचला त्रिज्या r बराबर कितना है 5 और सीधा ऊंचाई h बराबर कितना है 12, तो तिरछा ऊंचाई 12 5 तो 13 हो जाएगा, सबको जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और शंकु का वॉश पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एल, पाई गुड पाई आर एल। अब पाई आर एल होता है तो पाई का पाई रखने दीजिए, आर का मान कितना लिखेंगे 5 और एल का मान 13, 13 पचे 65 हो गया। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दीजिए। ये तो सूत्र से है, ये हमें पता लगे जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा 3 पाई नदी का आ गए हैं लोग, कोनो बात नहीं, एक पृष्ठ और होगा। अगर जो आपके पास 2a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन a सेंटीमीटर धार और त्रिज्या a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिएगा। तो 2a³ और शंकु का आयतन यानी घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू, अच्छा शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 ये होता है। अच्छा कह रहा है तो ये a³ के बदला क्या है 2a, ये कितना है r है आपका a, यो है a, तो 2 दूनी 4 4 दूनी q है, यो a³ से a³ और 3 के ए नंबर। अब आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घटना परिवर्तन नहीं हो सकता, तो ये का दुर्बल होते 1 समथिंग आए थे पहले बने 0 और 1 के बीच में। वो दिन क्लास चला था, कल भी क्लास चला था। अच्छा ये भी हो गया। देखो अभी किया है सब सवाल, हम कल ही बोले थे कि देखना जाओगे सबसे सवाल मिलेगा प्रोबेबिलिटी पर। पहले 35-40 सवाल चला है डिस्कशन। 90 नंबर सवाल में कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का बोलिए लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। मैं लिख ले लोग 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई के पाई सवाल में माना था तो बात नहीं के रखे के मानो पर 7 के स्क्वायर 7 से 49 गुने 3 पाई 9 या 27 चौथे 12 2 14 हो जाए नो। कहता 3 सिक्के को उछालेंगे तो 8 बार संभवित घटना होगा, कल लिख के भी बताए थे। कितना बार होगा 8 बार। अच्छा आगे बढ़ते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, क्लियर है। डिस्कशन में भी बताया गया था कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1। अच्छा यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो वो 0 होगा, नहीं घटित होगा तो 0। ये तो ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है हल्का। शुरू से 20 को बना दो, लास्ट में से 20 को बना दो, 40 को नहीं हो बन जाएगा। बीच में से ढूंढो कौन 10 को सूत्र वाला है। एक पासे को फेंका गया, 3 से बड़ी विषम संख्या, तो एक पासा में 1 2 3 4 5 6, तो एक को तो विषम तो 1/6 वही लो। एक को जा नहीं घेरा गया।
एक हो को यदि किसी बंटन का माद इतना दिया है तो इसका सूत्र होता है, और सूत्र आप तनी याद कर लीजिएगा बढ़िया से। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माद, यानी बहुलक बराबर 3 माध्य घटा 2, 3 माध्यक घटा 2 माद। तो 3 गुने 9 और 2 गुने 8.9 और 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17। घटाएंगे तो 9.2 आएगा, यानी सी नंबर। ठीक, ये भी हो गया। धीरे धीरे हम लोग मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुलक तो हमारा हिसाब से 26 आवता, फलन के हिसाब से क्या बता 26 आवता। जिसका संख्या ज़्यादा हो वही बहुलक है। अब ये सवाल है, कह रहा है कि सबको जोड़ दीजिए, कब है जी? बराबर 13, गिनिए 1 2 3 4 5, तो 5 से गुना कर दीजिए। 13 पचे 65, 1 2 3 4 5, 5 x 4 2 6 6 12 8 20, 5 x जाके 19 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45। 9 पचे x का मान क्या आएगा 9। ठीक, लास्ट सवाल अब रह गया और 1 सेकंड लास्ट रह गया। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के माध्यिका पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माध्यिका। अभाज्य संख्या का लिखेंगे, अभाज्य संख्या का 2 से शुरू होता है। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 कब हुआ 8 हो न गया। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 और n/2 + 1/2। तो इसमें देखिए 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से, 2 को बच गया तो जोड़ दीजिए। 7 11 कितना होगा 18, 18/2 9। जब गिनते हैं या सम संख्या में रहता है तो 1 हम लगाते हैं, विषम रहता है तो जो बीच में रहता है ये तो हमको बताना ही नहीं पड़ेगा, ये लोग आप ही लोग बताइए। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? परिसर नहीं है। क्या नहीं है? परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कशन किए। चैनल JMSSC पाठशाला सारण सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए लोग, और चैनल को जितना शेयर कीजिए लोग कि और भी दोस्तों लोगों को, आप लोगों के दोस्त को फायदा हो। इसी के साथ आज क्लास हम लोग समाप्त करते हैं।